हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह का 1 मई से असली खेल शुरू। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे जो ग्रह स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव पूरे आने वाले 1 वर्ष तक रहने वाला है। 1 मई से आने वाले मई तक इसका प्रभाव आपको मिलेगा। पूरे 1 वर्ष के लिए ये आप समझेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा इसमें करने वाले इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 मई से ये शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष में एक बार ही परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन बहुत खास होता है और हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक पहलू पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति पूरे इन 1 वर्षों पर आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्या आपके जीवन में बदलाव करेंगे, क्योंकि इनकी स्थिति अब आपके धन भाव में होने जा रही है, इसलिए बहुत विशेष है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति, यदि अभी तक आप ऋण से पीड़ित थे या यदि आपने लोन ले लिया था, आपने कर्ज ले लिया था और उसमें फंस चुके थे, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था और पूरे वर्ष आप वीडियो बहुत सारी देखते रहे और आपको बताया गया कि आपको अब ऋण से मुक्ति मिलेगी, परंतु ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस समय आपको ऋण से मुक्ति क्यों मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन देने वाले, संतान देने वाले, करियर में यदि आप ऊंचाई में पहुंचना चाहते हैं वो सब कुछ देने वाले सबसे शुभ ग्रह हैं। तो आपको कर्ज से मुक्ति देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे और साथ में यदि आप रोगों से पीड़ित थे तो रोगों से भी इस समय आपको मुक्ति मिलने वाली है। रोग बाधाओं से भी आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि शत्रु बाधाएं थी बहुत ज़्यादा, आपके शत्रु आए दिन आपका नुकसान पहुंचा रहे थे, आए दिन आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कोशिश करके कुछ न कुछ ऐसी राजनीति करते थे जहां आपको मानसिक रूप से पीड़ित होना पड़ता था। तो प्रिय दर्शकों, ये समय जो है वो बहुत कुछ बदलेगा और क्या बदलाव आएगा आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते थे अपने करियर में कुछ बड़ा बदलाव, आप यदि इंटरव्यू दे दे के थक चुके थे, तो अब ये समय होगा, क्योंकि आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके धन में वृद्धि करेंगे। साथ में यहाँ पर आपके करियर में बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि आपके करियर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का संबंध बनेगा और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृतमयी माना गया है। तो ये जो 2024 का महीना है, वर्ष है, मई का महीना है 2024 का, और ये मई से अगली मई, ये जो बीच का समय होगा, इसके बीच में आपके करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपके जॉब में यदि आप चाहते थे प्रमोशन हो जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई देने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो यदि आप चाहते थे कि आप अपने कंपनी में जहां पर भी हैं, जिस कंपनी पर भी हैं, वहां पर आपको ऊंचाई प्राप्त हो, आपको प्रमोशन प्राप्त हो, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ये संभव है। और यदि आप चाहते थे कि बदलाव करना है, यदि आप चाहते थे कि मुझे सैलरी बढ़वानी है, तो ये सभी बदलाव कुछ न कुछ, इनमें से कुछ न कुछ बदलाव आपके करियर में होने की संभावनाएं हैं।
अब क्या बदलाव होगा, कैसा बदलाव होगा, ये तो आपकी जन्म कुंडली 100% कन्फर्म करेगी, क्योंकि जन्म कुंडली उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अन्य स्थितियां हैं, चाहे गोचर की आप बात कर लें, चाहे कर्म की बात कर लें। क्योंकि जो हमारी कर्म कुंडली होती है और हमारी लग्न कुंडली होती है, हमारी गोचर कुंडली होती है, सभी का सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। क्योंकि 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव और 50% गोचर का प्रभाव, दोनों ही कुंडलियां जब आपको सपोर्ट करती हैं तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि कोई भी, चाहे गोचर की बात कर लें चाहे जन्म कुंडली की, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है अपना रिजल्ट देने के लिए। तो आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके धन में वृद्धि, आपके जीवन में आप जो ऊंचाई प्राप्त करना चाहते थे अपने करियर में, वो उस ऊंचाई तक, वो ऊंचाई आप प्राप्त कर सकेंगे। देखा जाए तो आपके जीवन में ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं उनके बारे में आपने समझा, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये वृषभ राशि का आधिपत्य शुक्र के हाथ पे होता है, शुक्र इसके अधिपति होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति अपना शुक्र को शत्रु मानते हैं, जो कि शुक्र तो नहीं मानते। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए। आपको अपने वाणी में संयम रखना होगा, किसी को कुछ बोलने से पहले आपको बहुत सोचना समझना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए आपको ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे यही महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने घर में अच्छा माहौल बना के रखें और साथ में पारिवारिक लोगों से वाद विवाद ना हो, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लड़ाई झगड़े ऐसे ना फंसने पाए, क्योंकि इसमें संभव है कि आपको विजय प्राप्त ना हो, पराजय देखने को मिल सकती है। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और धन को अस्थायी करना, अर्थात बेवजह का खर्च ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। साथ में बृहस्पति के मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपसे बनता हो। और साथ में आपके घर में यदि आप केला लगा सकें और उसकी सेवा कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप तो आप कर ही सकते हैं। तो ये उपाय करिए, ये सावधानियों को आप ध्यान में रखिए और ये जो लाभ हैं इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए, कर्म करिए, तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकेंगी। परंतु जन्म कुंडली जरूर चेक करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि स्थितियाँ सपोर्ट करेंगी तो पूरी तरह से ये रिजल्ट मिल सकेंगे। या तो अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि पूरे एक वर्ष की बात है, एक वर्ष में हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में हरिओम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।